नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और आज मैं आप सबके भारी डिमांड पे लाया हूं बोट एंड स्ट्रीम। तो इसको देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखो, पहला सवाल आपके सामने है, बोट और स्ट्रीम में होता क्या है भाई। जैसे नदी है, नदी भाई बहती रहती है। आप अगर बोट को लेकर खुद ही तैरते हुए नदी की धारा की तरफ चलोगे तो आप फास्ट चलोगे और विपरीत चलोगे तो भाई कठिनाई तो होगी ही। तो होता क्या है, जितनी स्पीड में जो पानी होता है, पानी की जो धारा होती है और जितनी स्पीड होती है उसकी ना, जब उस तरफ जाओगे तो जुड़ जाती है, क्योंकि जुड़ जाएगी तभी फास्ट जाओगे आप और वापस आओगे। जैसे धारा इधर है तो जब आप इधर जाओगे तो धारा प्लस हो जाएगी आपकी, जुड़ जाएगी उसी में। मान लो 5 किलोमीटर आपका स्पीड है, धारा का 2 है, 5 2 7 हो जाएगा आपका। इसी तरह से उल्टा अगर आओगे, धारा के उल्टा आओगे तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि भाई घट जाएगी ना। आप मेहनत करते देखो, तैरते हो तो वो वापस पानी ले जाएगा आपको पीछे के साइड, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। यही चीज़ होता है। लेकिन दोनों तरफ की जो स्पीड होती है, जैसे मान लो दोस्तों 2-3 चीज़ें बता दो आपको स्टार्टिंग में ही। मान लो इस नाव लेके जा रहे हो आप, नाव की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड 2 है, तो इस इधर तो 7 + 2 हो जाएगा 9, और इधर 7 - 2 हो जाएगा, इधर 9 इधर 5, तो 9 5 14, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 14 आएगा और 7 7 14 भी होता है। कहने का मतलब कि जो आपकी नाव की एक्चुअल स्पीड है उसका डबल करोगे। डबल का मतलब भाई एक तरफ इधर गए तो जितना आएगा उतना ही इन दोनों का स्पीड भी आएगा, जो घटाने और जोड़ने के बाद आता है। ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, फ़ायदा होगा आपको। खैर, ये तुम्हारे अंदर की बात मैंने बता दिया, काम आएगा। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की स्पीड बताओ। देखो, विपरीत दिशा में कितने, विपरीत दिशा में 38, 4 घंटे में 38 किलोमीटर अगर कोई गया तो स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अब 4 से भाग देना पड़ेगा आपको, इसमें दे दो तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 9.5, 9.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा है नाव, किसमें, धारा की विपरीत। और नाव की स्पीड क्या दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 जीरो ऐसे लिख दिया मैंने, किलोमीटर पर आवर। तो भाई नाव की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और धारा की विपरीत दिशा में जब जा रहा है नाव तो उसकी स्पीड बन गई 9.5। इसका मतलब हमको पता चल गया, घट गया स्पीड। घट गया मतलब धारा के विपरीत गया तो घटेगा ही भाई। कितना घटा है, तो 12.5 से कितना घटा है, 2.5 2.5 किलोमीटर धारा की स्पीड होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं, मतलब 12 में आप 12 - 9.5 कर दो तो बराबर जो भी आएगा वही धारा की स्पीड होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं। नाव की जो एक्चुअल स्पीड है उसमें धारा की स्पीड घटा दो तो भी पता चल जाएगा, और जो धारा की विपरीत दिशा में अगर यही सपोर्ट में जाता तो बढ़ जाता स्पीड इसका, 12 2 14 14.5 हो जाता। तो मान लो यहाँ पे वो से दे देता तो आपको घटा, मतलब इसमें से, जैसे इसमें से घटा रहे हो तो उसमें से घटाते इसको आप, है कि नहीं। आप समझदार हो, एकदम सिंपल सी बात है। इसको देखो, एक नाव की शांत जल में गति 20 है, मतलब नाव की एक्चुअल जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में, ये भी विपरीत ही चल रहा है, कम हो जाएगा, मतलब 20 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, मतलब 20/4, 5 चौके 20। देखो वैसे तो 20 था दोस्तों, नाव की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन देखो 5 हो गया धारा के विपरीत। तो कह रहा है कि धारा की गति, मतलब धारा गति कितनी हुई, कितना कम हुआ, 15 कम हुआ, तो ही 15। समझे कि नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, जितना कम हुआ वही है स्पीड उसकी, इसलिए तो कट गया। जुड़ जाता तो वो भी हम निकाल लेते। कितना बढ़ा, इतना बढ़ा भाई। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर है, ठीक है, मान लिया हमने। यदि नाव 2 घंटे में धारा को विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर, देखो 19/2 मतलब 9 दूना 18, 9.5, ये भी 9.5 आ गया। 11 था स्पीड किसका, नाव का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। अब कितना हो गया, 9.5, मतलब कितना घटा, 1.5 घट गया, मतलब 1.5 क्या हो गया, धारा की स्पीड हो गई। खैर ये तो इजी सवाल माने जाते हैं, लेकिन अब देखो सवाल कैसे मिलते हैं आपको।
स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो इसमें धारा भी दे दिया, देखो नाव का क्या दिया, नाव का दिया दोस्तों 13 और धारा की चाल भी दिया है कितना 4। अब जो पूछे घटा बढ़ा तो क्या करना है, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा देखो धारा के विपरीत चाल घट जाती है, दोनों घटा दो, 13 में से 4 घटाओगे 9, मतलब 68/9। 68 क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, d/t। तो d कितना 68 किलोमीटर जाना है, समय हमको मालूम नहीं, t पूछ रहा है ना, t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर आ चुका है, 9 से भाग दे दो, 9 सते 63, 7 घंटे कुछ मिनट। ये एक ही विकल्प में दिया है आपके डी नंबर पे, 7 घंटे कुछ मिनट, ये भी काम आपका हो गया। इसको देखो, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और 7 घंटों में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो जब कभी पूछे नाव की चाल तो याद रखना, जैसे मान लो ये नदी है, नदी की धारा इधर बह रही है, किधर, इधर। तो नदी के जो धारा के तरफ जो डाउन स्ट्रीम में जा रही नाव और जो अप स्ट्रीम में जा रही है, जो स्पीड होगा, जो भी मान लो इसका ए है इसका बी है, तो नाव की चाल जब पूछे तो a+b/2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर धारा की चाल पूछे तो a-b/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात, a+b/2 a-b/2, ये दोनों नोट कर लेना। मान लो ये चाल है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की, तो दोनों को घटा दोगे तो धारा की स्पीड आ जाएगी, दोनों को जोड़ दोगे तो मतलब जोड़ के आधा कर दो तो उसकी स्पीड आ जाएगी, किसकी, नाव की स्पीड आ जाएगी। खैर इसमें 35 किलोमीटर 5 घंटे लगता है, तो 35/5, 5 सते 35 मतलब 7 घंटे लगता है। मतलब स्पीड क्या आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 35 क्या है, दूरी, टाइम निकला अपना, टाइम बराबर दूरी बटे, सॉरी ये स्पीड है, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। देखो ये दूरी दिया है 35 किलोमीटर 5 घंटे में लगता है नाव की दिशा में। तो नाव की दिशा में पता चल गया हमको कि भैया नाव की धारा की दिशा में इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर, और उल्टा बी क्या आएगा, देखो अभी दिखाता हूँ। उल्टा जा रहा है तो लोग 7 घंटे लगता है 35 किलोमीटर ही जाने में, 35/7 बराबर 5, मतलब उल्टा आने में 5 लग रहा है। देखो जाने में 7 किलोमीटर पर आवर और वापस आने में 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है नाव की चाल बताओ, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 7 5 12/2 कितना होगा, 7 5 12/2। अरे भाई 7 + 5/2 तो कितना, 6 आ जाएगा, 6 आपका उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं, जब नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के आधा कर दो। जैसे एक व्यक्ति हर 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। जैसे मान लो ये नदी है आपकी और इधर बह रही है ये, ठीक है। अब देखो जब बह रही है जिधर, कह रहा है कि 5 घंटों में धारा के विपरीत, ये तो सपोर्ट में है, ये विपरीत में है। विपरीत में क्या बोल रहा है कि 5 घंटे में 4 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो देखो दूरी कितनी है भैया, दूरी दी है 4 किलोमीटर और समय दिया है 5 घंटे, मतलब 4/5 आ गया। तो इसकी स्पीड आ गई उल्टा में 4/5, और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर चलता है उतनी ही समय में। तो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर चलेगा 5 ही घंटे में, तो क्या आ गया 16/5, है ना। अब पूछ क्या रहा है कि धारा की गति ज्ञात करो। धारा गति मैंने क्या बताया कि इसका स्पीड इसमें से घटा दो, जो आएगा उत्तर। तो 16/5 - 4/5/2 उत्तर, मतलब a-b/2। तो भाई इसमें 16 में से 4 घटाओ कितना, 12/5 लिख दो। 12/5/2 के बजाय गुणे 2 कर दो यहीं, क्योंकि नीचे आने वाला है। 5 दूना 10, 12/10 का मतलब क्या होता है 1.2, क्या होता है 1.2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं, एकदम आसानी से बता रहा। और क्या चाहिए आपको बताओ। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, मतलब नाव की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति आवर है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में विपरीत दिशा में जाने के 2 गुना समय लगता है।
एक बात जान लेना, मान लो ये नदी है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, नदी की पानी इस साइड बह रही है, ठीक है। अब इधर जाने में और इधर वापस आने में जो स्पीड दिया है, स्पीड नहीं टाइम दिया है, वो 1:2 दिया है, मतलब एक दोगुना है। दोगुना का मतलब अगर इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा। विपरीत दिशा में आने में 2 घंटे लग जाते हैं और उधर जाने में 1 घंटे लग जाते हैं। मतलब ऐसा है नहीं, दोगुना बोल रहा है, मतलब रेशियो समझ लो। अच्छा, टाइम का रेशियो जब दिया है दोस्तों 1:2, तो स्पीड का रेशियो सब लोग समझते हो जाएगा 2:1, उल्टा होता है। टाइम का रेशियो का स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, याद रख लेना, नोट कर लेना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी मैं बताया हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ एक बार और, ये हो जाएगा। एक चीज़ आपने जाना। अच्छा, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया दोस्तों, जैसे नाव की चाल दिया है 9 किलोमीटर प्रति आवर, तो मतलब कि अगर मान लो पानी शांत है, मान लो अभी बह नहीं रहा है, पानी रुक गया है, तो इधर जाने में 9 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से जाएगा और इधर आने में भी 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आएगा। तो 9 9 18। एक चीज़ मान लो अब पानी जल चल रही है, मैंने आपको बताया ना, इन दोनों का योग और वो जो पानी के धारा के साथ और विपरीत वाला स्पीड बनता है, उन दोनों का योग बराबर होता है। जैसे मान लो 2 किलोमीटर, समझा दूँ आपको एक चीज़, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है पानी का, तो विपरीत दिशा में 9 - 2 स्पीड हो जाएगा 7, और पानी का अनुकूल दिशा में 9 + 2 हो जाएगा, मतलब 11। तो 11 7 भी 18 होता है और 9 9 भी 18 होता है। यही मैं बताना चाहता हूँ आपका कि स्पीड जो है दोनों की 18 ही होगी। तो कहने का मतलब कि जो जल में चल रही स्पीड है उसका योग 18 ही होगा। जब 18 योग आ गया तो निकल जाएगा ना, रेशियो 2:1 है, तो दोनों को जोड़ो 3, तो 18/3 बराबर। अब चाहे 1 से गुणा करो, इसमें अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या 3 × 18 और 6 दूनी 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 1, जैसे मान लो 18/3 × 1, भाई 2 स्पीड निकलेगा ना, एक 2 वाला एक 1 वाला, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब 12 और 6, जाने में उसकी स्पीड 12 हो जा रही है, आने में 6 हो जा रही है ना। तो पूछ क्या रहा है कि धारा की गति हमको बताओ, धारा गति के बीच में 9 लगा दो, तो भाई इसमें जुड़ेगा 3, इसमें घटेगा 3, मतलब 12 - 9 करो, सॉरी, चाहे तो आप 12 - 9 कर दो तो भी 3 आएगा, चाहे तो 9 - 6 कर दो तो भी 3 आएगा। आप समझदार हो इतना। इसमें धारा की स्पीड घट जाती है, इस वजह से 6 हो गया, इसमें धारा की स्पीड जुड़ गई, इस वजह से 12 हो गया, मतलब धारा की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर होगी। इसी वजह से ऐसा है। ये सवाल सिर्फ 3 सेकंड का है, अगर आप समझ गए होंगे तो। इसको देखो, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय को देखो, विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम, और मतलब यूडी मान लेते हैं। अनुपात दिया है दोस्तों समय का 4:1, ये तो सब समझते हो। अच्छा, इसका फिर स्पीड का, ये तो टाइम का अनुपात है, और स्पीड का क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पहले पढ़ो। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल के अनुपात बताओ। धारा की दिशा में मतलब डाउन अनुपाते D/U पूछ रहा है, और ये क्या है U/D, हमारा 1:4 निकला है, तो D की जगह पे तो 4 लिखेंगे हम भाई, और U की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 4:1 ही उत्तर आएगा। नहीं समझे बात? ध्यान समझो, समय का उल्टा टाइम स्पीड, लेकिन पूछा है, दिया तो है U/D, पूछ रहा है D/U। खुद ही देखो, धारा की दिशा में, और दिया था क्या पहले शुरू में कि धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय पहले पूछा है, यहाँ पे धारा की दिशा पहले दिया है, उल्टा है ना। ये हो गया, मतलब ये भी 2 सेकंड का सवाल था बस, लेकिन पढ़ लेना, नहीं गलत कर दोगे। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। अब दूरी नहीं दिया नहीं है, एक नाव जैसे मान लो ये दिशा में है, किसी दूरी को 4 घंटे में दोस्तों तय किया, उधर जाने में और इधर आने में कह रहा है 6 घंटे लग जाता है, 6 घंटे लग जाता है। अब बताओ,
डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम D/U दिया है क्या, 4/6। तो ये तो टाइम हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 6/4। इतना सब लोग समझ रहे हो। तो ये 6/4 तो दिया है दोस्तों, इसको भाई अब कैलकुलेट करके हम 3/2 लिख सकते हैं। लिख दो ना 3/2। तो स्पीड का जो अनुपात है धारा के साथ और धारा के विपरीत वो है 3/2। ये शांत जल वाला चाल नहीं है। पूछ क्या रहा है कि धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात बताओ। नहीं समझे बात। इसमें ये तो भाई नाव की स्पीड है जब ये धारा की दिशा में चल रही है, ये धारा की विपरीत दिशा वाला स्पीड है नाव की। लेकिन पूछ कह रहा है नाव की अलग बताओ, धारा की अलग बताओ। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो धारा की स्पीड होती है वो A-B/2 होती है, और जो नाव की स्पीड होती है वो A+B/2 होती है। तो इसको A मान लेते हैं, A बराबर मान लेते हैं 3x और B बराबर मान लेते हैं 2x। इसको हमने 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। अब कर दो ना खेल, कुछ नहीं है, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 3x - 2x/2 अनुपाते 3x + 2x/2। क्या बोलते हो, ये घट जाएगा, ये x/2 हो जाएगा अनुपाते, ये जुड़ जाएगा 3 2 5x/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, बचा 1/5 और 1/5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी समझाने के लिए इतना समय लगा, ये भी 5 सेकंड के ज़्यादा का सवाल है ही नहीं। इसको देखो, एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। कब, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। देखो 16 घंटे 100 किलोमीटर लिख देते हैं भैया 100/16। ध्यान समझना, पूछ क्या रहा भी देखते हैं। जबकि उसे, ये मैंने क्यों लिखा, यह है दूरी, यह है समय, और स्पीड बराबर दूरी/समय। जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में 10 घंटे लगते हैं। अनुकूल मतलब जब धारा की दिशा में चले कम लगेगा ना, तो 100/10। अब पूछ क्या रहा है, धारा की चाल मैंने क्या बताया, A-B/2। ये है A मान लो और ये है B, क्योंकि ये ज़्यादा है, मतलब धारा के अनुकूल को A बोलते हैं, धारा के विपरीत को B। तो A-B तो लिख दो ना भैया। ये क्या हो जाएगी, तो 10 बन जाएगा बराबर 10, 100 से कट जाएगा ना, ये 10 बन जाएगा। 10 - 100/16। अच्छा 100/16 को काट दो ना, कितना बच जाएगा, ये 4 चौक 25, 25/4 बन गया। अब क्या बन गया अपना, देखो यहाँ पे कर देता हूँ 10 - 25/4/2। इसको भी अगर /4 करोगे तो यहाँ पे 40 बनाना पड़ेगा। समझे कि नहीं, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दी तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ये सब भी बता दे रहा हूँ मैं, आपको काम आएगा। तो ये 25 है भाई, 25 ही था। हाँ, तो 40 में से 25 घटाओगे 15/4 बन गया 15/4। तो नीचे ही 2 भी लगा दो दोस्तों, ये वही लगा रहा हूँ, नीचे ही 2 लगा देते हैं, ये नीचे ही लग जाता है ना। तो 15/8 आ गया फाइनली, मतलब 8 है कम 8, 1 पॉइंट, एक ही विकल्प में 1 लिखा है, बाकी किसी में नहीं, यही उत्तर होगा 1.875। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, क्योंकि बाकी कोई चांस भी तो नहीं है कि नहीं। धारा की स्पीड पूछा था, बिल्कुल। अब हो गया आपका काम। इसको देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क के लिए दूंगा मैं, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है आज का। और मैंने जो समझाया दोस्तों, हर सवाल 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना, कमी मतलब आप चाहो और फास्ट कर सकते हो आप, तो 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्सिमम ऐसे सवाल हैं ये। बस बताने में थोड़ा समय लग जाए अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर इसको समझ लिए एक बार तो कुछ समय नहीं। ये भी सवाल मुश्किल से 3 सेकंड का है, देख के भी उत्तर बता सकते हो। धारा की गति पूछ रहा है ना, इसको ऐसे देख के बिना पेन कॉपी उठाए भी आप बता सकते हो। अगर आप समझ गए होंगे पूरी क्लास को तो आपको देख के ही बताना, पेन कॉपी उठाना मत, इसको देखना भैया क्या पूछा। अच्छा, धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहा है और विपरीत दिशा में कह रहा है कि आधी दूरी ही तय कर पाता है, मतलब कि साफ साफ नज़र आ रहा है ना। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना
और घंटी भी दबा देना और ऑल पे भी प्रेस कर देना। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और जो भी मैं बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताऊँगा। आप लोग बताना कि यूनिक कोई टॉपिक बताओ जो आपको पढ़ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी है, ठीक है, वो बताना, मैं बता दूंगा। बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।